Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। बॉटनी की। और बॉटनी में बेटे हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉटनी के पार्ट थर्ड की। ये देखिए बॉटनी का पार्ट थर्ड है। जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो स्टूडेंट पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अवश्य देख लें। इसके बाद ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो बेटे आप देख रहे हैं, देखिए मेरा YP एजुकेशन ट्रिक चैनल, इसका फ़ोन नंबर मेरा है 8650415957। चाहें तो आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड क्लास 11-12 AG, चाहें आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 11-12 एग्रीकल्चर, चाहें तो आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? यूपी कैडेट की। ये सभी के लिए बेटे वीडियो बनाई जा रही है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। और आज बेटे हम इसमें बात करेंगे टॉप 10 कतई जहर प्रश्नों की। अलग से मैं इस वीडियो में कराऊंगा टॉप 10। कितने बेटे? टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल जहर वाले, कतई जहर टॉप 10 प्रश्न। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। आज इस वीडियो में बेटे हम बात करेंगे सारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 11 AG के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी कैडेट के स्टूडेंट हैं। ये वीडियो बेटे सभी के लिए है। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बेटे वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए उन स्टूडेंटों की बात करेंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनका मेरे चैनल पर वेलकम है। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बेटे वो हम लेके आए हैं, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बॉटनी के पढ़ लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है कि भाई आवर्तबीजी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं इनमें शर्करा का जो स्थानांतरण है वो किस रूप में होता है। ए ऑप्शन है सुक्रोज, बी ऑप्शन है अणुओं के, सी ऑप्शन है आयनों के और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या है। देखिए आवर्तबीजी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो बेटे हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुक्रोज। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जो खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है। ए ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, बी ऑप्शन है जाइलम द्वारा, सी ऑप्शन है चालनी एलिमेंट द्वारा और डी ऑप्शन है ए सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या है। बेटे इसमें वीडियो में मैं लास्ट में करवाऊंगा कतई जहर प्रश्न। बेटे कतई जहर प्रश्न 10 प्रश्न करवाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना। पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है, क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये काम करता है जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को आप अच्छे से समझ लीजिए। जाइलम का क्या काम होता है कि पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, पौधों में जड़ के माध्यम से, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है ऊपर से पौधे में नीचे की ओर, पत्ती से जड़ की ओर। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन। बेटे लगाइए इस पे स्टार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन 63 कह रहा है आपसे कि पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है कि जो प्लांट है, जो आपका प्लांट है
प्लांट यानी पौधा, पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है उन आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो जल्दी से कमेंट करिए, छापिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 9। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की जो संख्या होती है वो बेटे आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कितनी, 17 होती है, इसलिए हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 64 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगाइए। मैक्रो तत्व और माइक्रो एलिमेंट, यानी मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, इससे तो क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में बनेगा और इससे 6 अंक का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी 6 अंक का इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% चांस है इस क्वेश्चन के बनने के। देखो पौधों में मिलने वाले 4 मुख्य तत्व कौन से हैं जो 99% खनिजों की पूर्ति करते हैं। अब ये आपको पहचानना है। देखो कह रहा है पौधों में मिलने वाले 4 प्रमुख का मतलब है मेन तत्व पूछ रहा है, ठीक है, मेन तत्व पूछ रहा है जो मुख्य हैं, जो मैक्रो एलिमेंट है, जो 99% पूर्ति करते हैं। देखो ए हमारा क्या कह रहा है अभी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। बी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये फास्फोरस और पोटास। सी ऑप्शन कह रहा है, देखिए सी ऑप्शन को पहचानिए, PCNO दे रखा है, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो आपको मेन तत्व में देखो 3 तो सब में दिखाई दे रहे हैं, कौन से, NPK, ये 3 तत्व तो मेन होते हैं। अब आप NPK देख लो किस में है और किस में नहीं है, ठीक है। देखो NPK, K इसमें भी नहीं है और K इसमें भी नहीं है, ठीक है, K आपका इसमें भी नहीं है। अब आपने पहचान लिया बी ऑप्शन है NPK, NPK के साथ साथ में क्या है, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा, 64 का बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटे जो आंसर सीट है, आंसर सीट में आपका दे रखा है डी ऑप्शन, आंसर सीट है, आंसर सीट में इसने डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक। लेकिन जो मेरा मानना है, मेरे हिसाब से जो 3 तत्व हैं वो आपके बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए फ्रेंड्स 65 नंबर क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। कह रहा है अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है। देखो अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण किस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, बी ऑप्शन है राइजोबियम, सी ऑप्शन है स्यूडोमोनास और डी ऑप्शन है थियोबैसिलस। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है। तो बेटे इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चावल के खेत में, देखो ये क्वेश्चन तो इस बार भी एग्जाम में आपको आना ही आना है, ठीक है। चावल के खेत में भूमि की उर्वरता शक्ति, ठीक है, भूमि की उर्वरता शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चावल के खेत में भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ए ऑप्शन है जिप्सम डालकर, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड से और सी ऑप्शन है राइजोबियम से, डी ऑप्शन है नील हरित शैवाल से। नील हरित शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी BGA इसकी शॉर्ट फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये तो आना ही आना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2021 में। 2021 में बॉटनी के पेपर में ये क्वेश्चन 100% छपेगा। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। नील हरित शैवाल जो है वो धान के खेतों में पाए जाते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है 67, क्रेब्स चक्र की क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है अंतःपृथ्वी जलका में, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से छापिए। तो बेटे इसमें देखिए हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो 67 क्वेश्चन हमने बेटे पढ़ लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है। आपसे पूछ रहा है जो ग्लाइकोलाइसिस है तथा क्रेब्स चक्र है इसके बीच की जो कड़ी है उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन है सिट्रिकम, बी ऑप्शन है एसिटिल कोएंजाइम ए, सी ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड यानी अम्ल, डी ऑप्शन है पारुविक एसिड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बेटे इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 समझिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। चलिए बेटे 69 क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अपक्रिया होती है। ए ऑप्शन है ग्रेनम में, बी ऑप्शन है स्ट्रोमा में, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की में प्रकाश अपक्रिया की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो जो 69 का जो पहला जो वाला ऑप्शन है ग्रेनम, क्या दे रखा है? ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अपक्रिया होती है, किसमें? ग्रेनम में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। समझिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस है उसकी दर सर्वाधिक होती है किसमें? ए ऑप्शन है हरे प्रकाश में, बी ऑप्शन है लाल प्रकाश में, सी ऑप्शन है अवरक्त प्रकाश में और डी ऑप्शन है नीले प्रकाश में। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, ठीक है, रेट है, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट है, वो सर्वाधिक किस में होती है? जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, लाल प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि करता है। देखो जो प्लांट है ना, प्लांट के में जो तना होता है जिसे बोलते हैं स्टेम, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो जो पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि करता है वो कौन सा पादप हार्मोन है? मैंने आपको बताया था कि जो पादप हार्मोन है इसकी मैं आपको एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि इस पादप हार्मोन से एक नंबर आपका पक्का है अगर आपने सभी प्लांट हार्मोन्स पढ़ लिए तब। तो पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? पहला ऑप्शन है AIAA, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है जिबरेलिन और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। जल्दी से कमेंट करिए 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा? वृद्धि यानी ग्रोथ की बात कर रहा है वो। तो जब ग्रोथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जिबरेलिन। क्या हो जाएगा बेटे? जिबरेलिन। तो क्वेश्चन 71 हमने पढ़ लिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। देखो न्यू स्लाइड आपकी स्क्रीन पे लग चुकी है। इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पौधों में नहीं मिलता? अब यहाँ पे देखो नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। निम्न में से कौन सा हार्मोन
पौधों में नहीं मिलता। ए ऑप्शन है 2,4-D, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है IVA और डी ऑप्शन है जेब्रेलिन। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स नहीं होता, हार्मोन्स पौधों में नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेगेटिव फॉर्म में पूछ रहा है, नहीं की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2,4-D। जो 2,4-D है वो भाई हार्मोन पौधों के अंदर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, मूल कलम किस पौधों में लगाई जाती है। जो मूल कलम है वो किस पौधों में लगाई जाती है। ए ऑप्शन है कोलियस, बी ऑप्शन है गन्ने में, सी ऑप्शन है नींबू में और डी ऑप्शन है गुलाब में। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 73 का आपको करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मूल कलम किस पौधों में लगाई जाती है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए किसमें, नींबू में, यानी 73 का हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो बेटे आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखिए ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बेटा पढ़ने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी। जो समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 74, पौधों में चींटी द्वारा परागण होता है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, लगाइए बेटे स्टार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पौधों में चींटी द्वारा परागण कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑर्निथोफिल्ली, बी ऑप्शन है मेलेकोफिल्ली, सी ऑप्शन है चिरेटोफिल्ली और डी ऑप्शन है मीमरकोफिल्ली। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में छापिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो आप मिलान करिए मेरे आंसर से, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 को समझ लेते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, जब बीजांड में फ्यूनिकल निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं तब क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को। जब बीजांड में फ्यूनिकल और निभाग तथा बीजांड, ठीक है, द्वार एक सीधी रेखा में, कैसी, एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एनाट्रोपस, बी ऑप्शन है आर्थोट्रोपस, सी ऑप्शन है हेमीट्रोपस, डी ऑप्शन है एम्फीट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 75, तो जल्दी से छापिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप मिलान करिए मेरे आंसर से, देखिए 75 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, चलते हैं बेटे आगे की ओर। समझिए क्वेश्चन नंबर 76। देखिए ये रहा आपका 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन बेटे, जिस स्टूडेंट को ये 76 क्वेश्चन नहीं पता तो उसने समझो बेटे बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा, बॉटनी या जूलॉजी में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। सुपर स्टार क्वेश्चन है बेटे, सुपर स्टार। इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कोश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो कोश का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, बी ऑप्शन है स्लाइडन तथा स्वान ने, सी ऑप्शन है बिर्चो ने और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने। जल्दी से छापिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको पता है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, रॉबर्ट ब्राउन ने बेटे की है केंद्रक की खोज। तो ये तो हो नहीं सकता, डी वाला ऑप्शन तो आपका कट गया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने की है केंद्रक की खोज न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक बचे, तो रॉबर्ट हुक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने की है कोशिका की खोज। किसकी खोज की है बेटे, कोशिका की। तो आपको पता होना चाहिए, दो ऑप्शन बच गए, एक तो बच्चा आपका बी और दूसरा बच्चा आपका सी। तो कोशिका का संबंध किससे है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लाइडन तथा स्वान से। तो क्षेत्र का बी ऑप्शन है। जल्दी से आप मिलान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 भी आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन नंबर 77 को अच्छे से समझिए। देखिए बाह्य केंद्रकीय डीएनए मिलता है। बाह्य केंद्रकीय जो डीएनए है वो मिलता है किस में।
ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और सी ऑप्शन है केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका देखिए 77 का करेक्ट आंसर तो आपको बताना ही बताना है, साथ में आपको बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर जरूर बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है बेटा, बेंडा ने। किसने दिया है, बेंडा ने, जिसका नाम है पूरा सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए क्या होगा। चलिए बेटे मैं इसकी खोज के बारे में ही बता दे रहा हूँ। वैज्ञानिक देखिए अल्टमान है, अल्टमान आपको ध्यान में रखना है। अब आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटे 77 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए तथा बी क्रमांक दोनों में। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे 78 क्वेश्चन नंबर 78 समझिए। कोशिकांग जिसमें जलीय अपघटन वाले एंजाइम होते हैं, कोशिकांग जिसमें जलीय अपघटन वाले एंजाइम होते हैं, ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है स्पोरोसोम, डी ऑप्शन है माइक्रोसोम, सी ऑप्शन है माइक्रोसोम और डी ऑप्शन है ए है सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है, बेजोड़ मेहनत करनी है और करना है इस बार टॉप। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए, अपनी बेहतरीन स्टडी कीजिए। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। तो कोशिका जिसमें जलीय अपघटन वाले जो एंजाइम होते हैं बेटे, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लाइसोसोम। 79 क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। 79 नंबर क्वेश्चन समझिए। गुणसूत्र पर जीन व्यवस्थित होते हैं, जो गुणसूत्र हैं उस पर जो जीन व्यवस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं देखिए। ए ऑप्शन है अंडाकार रूप में, बी ऑप्शन है रेखीय क्रम में, सी ऑप्शन है सर्पिल क्रम में, डी ऑप्शन है निश्चित क्रम में नहीं, यानी कोई भी क्रम उसका कैसा है, निश्चित नहीं होता। या फिर होता है तो क्या वो अंडाकार होते हैं, या रेखीय क्रम में होते हैं, या फिर सर्पिल क्रम में होते हैं। क्रोमोसोम की बात कर रहा है बेटा, किसकी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने की, डब्ल्यू बार्डियन ने। आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम की खोज किसने की है, डब्ल्यू बार्डियन ने, ठीक है, डब्ल्यू बार्डियन ने। अब कह रहा है कि गुणसूत्र, वही गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र पर जीन जो व्यवस्थित होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, 79 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटे होते हैं रेखीय क्रम में, यानी इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 समझिए बेटे इस स्लाइड को भी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, रिक्तका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। रिक्तका को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन है जीव द्रव कला, डी ऑप्शन है एपोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का जल्दी से कमेंट करिए और छापिए नीचे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80, रिक्तका को घेरने वाली जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं। तो बेटे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसे, टोनोप्लास्ट। 80 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आ गया, मैंने अभी आपको बताया है कि भाई गुणसूत्र है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया है। यहाँ पे देखिए इसने शब्द जोड़ दिया, प्रथम बार किसने किया है, ठीक है। यहाँ पे खोज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, क्या है बेटा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा है, खोज की बात नहीं कर रहा है। अगर वो खोज की बात करता तो क्या हो जाता, तो हो जाता डब्ल्यू बार्डियर। क्या हो जाता बेटा, तो हो जाता डब्ल्यू बार्डियर। लेकिन यहाँ पे खोज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, ये कह रहा है। तो ए ऑप्शन है लेमार्क, बी ऑप्शन है बाल्डेमर, बाल्डेयर होना चाहिए यहाँ पे, माँ की जगह, यहाँ पे माँ की जगह क्या आ जाएगा,
या आ जाएगा बाल्डियन। सी ऑप्शन है स्टार्स बर्गर और डी ऑप्शन है जॉनसन। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गुणसूत्र। एक मिनट बेटे, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। देखिए गुणसूत्र शब्द का प्रयोग की बात कर रहा है, ठीक है, और मैंने आपको खोज उल्टा बता दिया बेटा। जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की खोज की है स्टार्स बर्गर ने। किसने? स्टार्स बर्गर ने। तो आपने अगर नोट कर लिया हो इसे चेंज कर लीजिए। जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की खोज किसने की है? स्टार्स बर्गर ने की है, ठीक है। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो खोज की है वो स्टार्स बर्गर ने की है। पहले मैंने आपको बता दिया किसने की है, बाल्डियन ने की है, लेकिन खोज बाल्डियन ने नहीं की है, खोज की है स्टार्स बर्गर ने। तो आप चेंज करिए, गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की खोज की है स्टार्स बर्गर ने, और क्रोमोसोम का जो प्रयोग प्रथम बार किया है वो किया है बेटा बाल्डियर ने, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 82 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे लगाइए स्टार। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं। क्या कह रहा है देखो, अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है, सबसे ज़्यादा जो जिससे एनर्जी मिलती है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, या फिर प्रोटीन से, या फिर विटामिन से, या फिर वसा से? तो जल्दी से छापिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को कितने परसेंट, इस क्वेश्चन को 99% लोग बेटा गलत करके आते हैं एग्जाम में। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है, तो लोग विटामिन पे लगा देते हैं, ये क्वेश्चन उनका हो जाता है रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, ठीक है। तो हम जाएंगे किसके साथ? डी ऑप्शन के साथ। किससे मिलती है बेटे? वसा से मिलती है, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए आप। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन से हमें ऊर्जा कब नहीं मिलती है? विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाए, ठीक है। और जो रोग है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उनमें वृद्धि हो जाए, ठीक। जैसे आपको पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी कमी से क्या होता है? रोग होता है। तो वो रोग दूर किया जा सकता है विटामिन को लेने से। लेकिन आपको हो ऊर्जा मिलती है, तो इस विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। इसके बाद है प्रोटीन। तो बेटा प्रोटीन से भी कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन का काम क्या होता है समझो। देखो बेटे, प्रोटीन का काम होता है लंबाई में वृद्धि करना, यानी जो अपनी बॉडी है, जो शारीरिक वृद्धि है, उसकी शारीरिक वृद्धि में लंबाई करेगी कौन? प्रोटीन करेगी। इसके बाद दूसरा काम है प्रोटीन का, जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं बेटे? जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की टूट फूट की जो मरम्मत है वो करने का काम करते हैं कौन? प्रोटीन, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की और विटामिन की खोज किसने की, ठीक। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैं बता चुका हूं और हर स्टूडेंट का कमेंट बिल्कुल राइट आना चाहिए। प्रोटीन की खोज किसने की है और विटामिन की खोज किसने की है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बेटा हाँ, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा देता है, और जो वसा है वो भी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को फिर से आप समझिए। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये था कि अधिकतम ऊर्जा किससे मिलती है? अधिकतम का मतलब है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे थे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जब उसने यहाँ पे अधिकतम लिख दिया तो बेटा एक ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया। अब आपका बचा वसा। अब तुम कहोगे कैसे? देखो, अगर आप 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोगे ना, क्या? कार्बोहाइड्रेट, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी के आसपास। कितनी? 4.3 किलो कैलोरी। कितना लोगे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो। अब समझो, अगर आप 1 ग्राम, कितना? अगर आप 1 ग्राम क्या लोगे? फैट लोगे,
ठीक है, तो आपको कितनी मिलेगी, तो मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी के आसपास। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब दुगनी मात्रा में आपको एनर्जी किससे मिलती है बेटे, दुगनी मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है वसा से, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है, आपके क्वेश्चन का मुझे इंतजार रहेगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर का मुझे इंतजार है अभी भी। विटामिन की खोज किसने की और प्रोटीन की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 82 हमने पढ़ लिए, चलते हैं बेटे आगे की ओर। तो बेटे इसका आपने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 84 का, मुझे लग रहा वीडियो स्टॉप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 84 में था, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक है, तो निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक है। देखो Mg दे रखा है, Mn दे रखा है, Fe दे रखा है, Zn दे रखा है। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक है, इसका आंसर सबको मुझे लग रहा है पता होगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, Mg। चलते हैं बेटे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 को बेटे समझिए, क्वेश्चन नंबर 85 को समझिए और याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन नंबर 85, गन्ने में शर्करा किस रूप में होती है। ए ऑप्शन है माल्टोज, बी ऑप्शन है सुक्रोज, सी ऑप्शन है फ्रक्टोज और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गन्ने में शुगर केन किस रूप में होती है, शुगर केन को की हिंदी है शर्करा। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्रेटिन पाया जाता है, क्या कह रहा है, क्रेटिन पाया जाता है। ए ऑप्शन है ब्लड में यानी खून में, बी ऑप्शन है हड्डी तथा दांतों में, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों में और डी ऑप्शन है बालों तथा त्वचा में। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अगर हम 86 के क्वेश्चन की बात करें, जो क्रेटिन पाया जाता है तो बेटा क्रेटिन पाया जाता है बालों तथा त्वचा में, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ये रहा 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए बेटे 87 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 87, एंजाइम की क्रिया तीव्रतम होगी, जो एंजाइम की क्रिया है तीव्रतम होगी कितने डिग्री टेम्परेचर पर। ए ऑप्शन है देखिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके बाद है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसके बाद है 55 से 75, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे 87 में हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, किसके साथ, बी ऑप्शन के साथ, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 को आप समझिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम का हिस्सा नहीं है फिर भी एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक है। देखो इस क्वेश्चन को समझिए आप, निम्न में कौन सा एंजाइम का हिस्सा नहीं है फिर भी एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है के, बी ऑप्शन है Zn, सी ऑप्शन है Mn, डी ऑप्शन है Pb यानी लैड। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Mn आपका मैग्नीज है, Z आपका जिंक है और ये आपका पोटास है। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट बेटे आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए इसका राइट आंसर। तो बेटे इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा, के। तो अभी इसके बॉटनी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद हम कतई जहर प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन बेहतरीन लेके आया हूं कतई जहर वाले, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। लीजिए बेटे ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सुपर स्टार, लगाइए स्टार, सुपर स्टार क्वेश्चन बेटे। डायरी में जल्दी से नोट करिए या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुपर स्टार क्वेश्चन है बेटे ये। क्वेश्चन नंबर 89, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया।
क्या लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 का आपको कमेंट करके जल्दी से आंसर इसका छापिए। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए ऑप्शन है फिशर ने, बी ऑप्शन है मेयर ने, सी ऑप्शन है फुंक ने और डी ऑप्शन है कुट्टन ने। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। क्वेश्चन नंबर 89 जल्दी से छापिए। तब तक मैं आपका 90 क्वेश्चन आपका पढ़ रहा हूँ। बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि 90 से आगे हम 91 नंबर से क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप ले लेंगे और इसके बाद कतई जहर वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए 90 क्वेश्चन कह रहा है 90वां, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग होता है। जो एंजाइम है उसका नॉन प्रोटीन जो भाग होता है वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन है प्रोस्टेटैटिक गुण, बी ऑप्शन है एपो एंजाइम, सी ऑप्शन है होलो एंजाइम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 89 और 90 दोनों कर दीजिए, ठीक है। तो बेटे 89 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और 90 क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, प्रोस्थेटिक गुण और ये डी वाला कुट्टन, ठीक है। अब बेटे हम चलेंगे कतई जहर प्रश्नों की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बेटे देखिए अब हम पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न। आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है, बिल्कुल अच्छा लगेगा कतई जहर प्रश्नों को पढ़ के। आपको मोटिवेशनल कोड आपका को याद होगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो कतई जहर प्रश्नों को अब हम पढ़ते हैं। चलिए बेटे समझिए कतई जहर का पहला प्रश्न, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। लगाइए बेटे कतई बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है बेटे। कतई जहर वाले कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जो जीवन काल है उसमें 20 दांत हैं, वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो बेटा छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कतई जहर का थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो आपको पता है बेटा मनुष्य में जो पाचन क्रिया है कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो आपको पता है रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया है हार्वे। इनका पूरा नाम है बेटा विलियम हार्वे। क्या नाम है, विलियम हार्वे, ठीक है। ये बेटे कतई जहर वाले प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेच मेकर का संबंध किससे है। तो पेच मेकर का संबंध किससे है बेटा, हृदय से है। देखो पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से है, ठीक है। तो बेटे आगे समझिए 5 क्वेश्चन कतई जहर के हमने पढ़ लिए और ये रहा 6 क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन आपके ये हैं कतई जहर वाले, इन क्वेश्चन को भी आप समझिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो पेस मेकर है कार्य क्या है। भाई क्या काम है पेस मेकर का, हृदय की धड़कन प्रारंभ कर देना, ये काम किसका है, पेस मेकर का है। नेक्स्ट है गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो जो गतिक प्रेरक का संबंध है धक 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 किससे है बेटा, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। क्या बात है भाई, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना वीआईपी क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है कि सोते समय जो रक्तदाब है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको पता है सोते समय में रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा, रक्तदाब बेटा घटता है। जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ते समय रक्तदाब क्या है, बढ़ता है। और ये रहा बेटा कतई जहर का आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। तो मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो होता है 7.4।
तो बेटा ये थी आज की वीडियो। अब आपको नीचे कमेंट करके बतानी है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आपको बता देते कि मोटिवेशनल कोट था आज का, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े संघर्ष बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है भाई, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको आग तो सीने में लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटे बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।